हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, उनके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है परसों, और हम अभी से आपके लिए तैयारी के लिए क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। और अगर आपको बाई बुक पढ़ना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है बीए फर्स्ट ईयर की, काफ़ी कंटेंट वहाँ पर अपलोडेड है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड थे तो वो हम अब इस बार लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपको बाई बुक भी टॉपिक तैयार करने हैं तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो हिंट वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का सभी का पेपर मैंने देखा तो पेपर बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा हिंदी मिरर की तरफ से आपको बताए गए थे कि इन्हीं टॉपिक को आप पकड़ के चलिए, क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी एज ए नहीं पूछा जाता, लेकिन टॉपिक हर बार वही पूछे जाते हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस नहीं पकड़ने हैं, हमने टॉपिक पकड़ने हैं। टॉपिक का मतलब जैसे कि आपका टॉपिक है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं एक बार कि जैसे राज्य की उत्पत्ति है। अब राज्य की उत्पत्ति में आपसे कुछ भी वो पूछ सकते हैं, तो हमने राज्य की उत्पत्ति जो हमारी यूनिट है वहाँ से हमने जितने भी टॉपिक 2-3 से 4 भी अगर आप पकड़ते हैं, 2 से 3 भी आप टॉपिक पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न जो पत्र है वो बिल्कुल ही सही जाएगा और आपके 50 अबाव आराम से बनेंगे 70 में से। ठीक है, तो हर एक पेपर में अगर आपको 70 अबाव लेकर आने हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और हिंदी मिरर के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं और वीडियो का बेनिफिट उठा रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो प्रीवियस पेपर हैं और आपका बाई बुक जो तैयारी कराई जाती है और एज ए इट जो क्वेश्चन पेपर बनता है, तो आपके साथ साथ उन स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट होगा। और कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है आपसे, फिर भी आपकी तैयारी कराई जाती है। तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं और एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। चलिए, प्रश्न हमने भी ये पहला तो आपको बता ही दिया है। दूसरा है शक्ति के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो हमने फोकस करना है शक्ति को। ठीक है, यहाँ पर हमें फोकस करना है राज्य की उत्पत्ति को। देखना, हर पेपर में यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। राज्य की परिभाषा, तो हमने राज्य को फोकस करना है। तत्व पूछ लिए गए हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ और पूछ लिया जाए। अब यह राज्य की यहाँ पर उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत आपसे पूछ लिए गए, यहीं पर आपसे राज्य के तत्व पूछ लिए गए। आप यही देख रहे हैं ना। नेक्स्ट है आपका संप्रभुता को परिभाषित करते हुए ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। तो हमें फोकस करना है संप्रभुता को। फिर है न्याय को परिभाषित करते हुए रोल्स के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। तो हमें न्याय को पढ़ना है। रोल्स तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन न्याय को हमें फोकस करना है। अब आप देख लीजिए, न्याय हो चुका, संप्रभुता हो चुकी, राज्य और शक्ति, 4 टॉपिक हमने फोकस करने हैं। इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलते हैं शॉर्ट की तरफ। राज्य के कार्यों के उदारवादी सिद्धांत। अब यहाँ पर आपसे राज्य के ही 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ पर चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उससे संबंधित। जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, समानता के विविध रूप, फिर व्यवहारवाद की विशेषताओं। तो व्यवहारवाद भी आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों चीज़ भी पढ़ लीजिएगा। सत्ता के प्रकार, संप्रभुता की विशेषताएं। संप्रभुता को मैंने कहा कि फोकस करना है। लोकतंत्र पर सार्टोरी के विचार का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक आ चुके हैं 7। अभी हम जो प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर के, आप देखिएगा इन्हीं 7 टॉपिक में से क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, 2019 का ये पेपर है, जून का हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 19 में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे हमें थोड़ा आइडिया पूछा लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस 19 और 18 में पूछे गए थे, तो 22 का हमने कर लिया। अब 21 में देख लेंगे बाद में। अब यहाँ देखना है कि 19 के जो आपका ये टॉपिक है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, कोड आप चेक कर लीजिएगा। आप कोड ज़रूर चेक किया कीजिएगा और पेपर का नाम भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर आप तक पहुंच जाते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकतंत्र का अर्थ बताइए। लोकतंत्र सिद्धांत के क्या लक्षण हैं उदार लोकतंत्र के, तो पढ़ लीजिएगा, प्रश्न इस बार आपका बन सकता है। अब देखिए शक्ति हमने कहा था, पढ़ लीजिएगा, इसके प्रमुख स्रोत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शक्ति के 3 टॉपिक आप तक पहुंच चुके हैं शक्ति के, तो शक्ति जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर आगे चलते हैं, स्वतंत्रता का समानता के साथ क्या संबंध है। देखिए 19 में भी आया है और ये दिसंबर में भी आया है। बहुलवाद की मूल मान्यताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद शॉर्ट में आंतरिक संप्रभुता क्या है, तो हमने फोकस करना है संप्रभुता। अब संप्रभुता से संबंधित यूनिट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, फांसीवाद भी जरूर पढ़ के जाइएगा, 100% यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। गांधीवाद राज्य के कार्यों की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव को बताना है। राज्य के किन्हीं 2 तत्वों पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर शॉर्ट में 2 ही तत्व पूछे गए हैं, जब लॉन्ग में पूछा जाता है तो पूरी विस्तृत चर्चा आपसे कराई जाती है। फिर है राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क पर अपने विचार लिखिए। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, हमने कहा था व्यवहारवाद आपको पढ़ना है, यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पूछा गया है, तो व्यवहारवाद पढ़ के जाइए, जरूर आएगा क्वेश्चन। चलते हैं 18 की तरफ। अब यहाँ पर जो सी सेक्शन है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब 2 ही सेक्शन आपके आते हैं, ए और बी, पहले 3 सेक्शन आते थे। अब चलते हैं इसी वाले पेपर BAPS 101 राजनीति विज्ञान के सिद्धांत 2018 का पेपर। अब यहाँ हमने देखना है कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस थे और किस तरह से पूछे गए थे। टॉपिक पकड़ना है, पकड़िए जल्दी फटाफट। क्या पर यहाँ पर पूछा जा रहा है, राजनीति विज्ञान की परंपरागत व आधुनिक परिभाषाओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परंपरागत व आधुनिक परिभाषाएं पूछी गई हैं राजनीतिक विज्ञान की, जरूर तैयार करके जाइएगा। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन बिल्कुल जुकातू आपके एग्जाम में आ जाए। संप्रभुता दोबारा पूछ लिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, बहुलवाद और आधुनिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है संप्रभुता की। ठीक है, राजनीतिक शक्ति दोबारा से पूछ ली गई है, तो शक्ति की परिभाषा पूछी गई यहाँ पर, और क्या पूछा गया है, इसके बारे में उदारवादी मार्क्सवादी अवधारणा में अंतर बताना है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत, फिर आगे चलते हैं शॉर्ट में राजनीतिक अधिकारों को समझाइए। स्वतंत्रता दोबारा पूछ लिया गया है, समानता स्वतंत्रता, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर करके जाइएगा। प्राकृतिक न्याय के, मैंने कहा था न्याय आपको पढ़ना है। अब न्याय में आपके यूनिट में क्या है उसको आपको देखना है, और हर टॉपिक से 2 से 3 आपको पढ़कर जाने हैं टॉपिक। ठीक है, चलते हैं, शक्ति पूछ ली गई है, संप्रभुता पूछ लिया गया है, राष्ट्र व राज्य दोबारा से पूछ लिए गए हैं। राजनीति का नवीन अर्थ बताइए, क्या राजनीति विज्ञान एक कला है, ये भी प्रश्न आप कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास 18, 19 और 22 का 3 पहुंच चुके हैं। चलिए चौथा पेपर भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब जो पेपर है 2018 का ही पेपर है, लेकिन वो पहले वाला दिसंबर का था, अब ये जून का पेपर है। अब यहाँ हम देख सकते हैं प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन, ये टॉपिक भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। व्यवहारवाद मैंने आपको बता ही दिया है, राज्य मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। विशेषता तत्व देखिए आगे तक 22 तक यही सब कुछ पूछा जा रहा है। फांसीवाद आपको बता ही दिया है कि आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दार्शनिक उपागम की विवेचना कीजिए। मार्क्सवादी मैंने आपको बता ही दिया है कि राज्य है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। राज्य से क्वेश्चंस 2 से 3 पूछे जाएंगे 100%। संप्रभुता में भी प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 100%। ठीक है, लेकिन आपकी जो यूनिट है उसमें आपको जाकर देखना है कि किस प्रकार से पूछा गया है संप्रभुता से। ठीक है, और अगर आपके पास बुक में भी नहीं कर सकते हैं तो बाई बुक मैंने आपको बता ही दिया है कि तैयारी कराई गई है, उसमें आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। ग्रीन के सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। विधेयक स्वतंत्रता के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। शक्ति देखिए दोबारा पूछा गया है, तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको देखना है। सत्ता एवं वैधता के बीच, सत्ता पहले भी पूछ लिया गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं इम्पोर्टेंट है, उदारवादी भी पढ़ लीजिएगा।
तो इस प्रकार से 4 पेपर हमने आपके साथ डिस्कस किए और इन 4 पेपर में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 7 से 8 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। इन्हीं 7 से 8 टॉपिक को भी अगर आप क्लियर करके जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को तैयार करते हैं। प्रश्न कभी रिपीट नहीं होते हैं, तो टॉपिक रिपीट होते हैं। टॉपिक में से क्या 3 से 3 टॉपिक भी आप पढ़कर जाओगे, उससे रिलेटेड आप 3 टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर 100% बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ समझने की चीज़ें होती हैं, कुछ आपको पढ़ने की चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि कौन सा आपको टॉपिक समझना है, कौन सा आपको लाइन टू लाइन रटना है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप एनालाइजिस करके पढ़ोगे तो 100% पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। और जितने भी पेपर हो रहे हैं और हिंदी मिरर की तरफ से आपको लगता है कि बहुत हेल्पफुल वीडियो आपको मिल रही हैं, तो एक फीडबैक ज़रूर भेजें अपनी क्वेरीज़ के साथ। और अभी बेनिफिट्स ले रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, कर दीजिए एक सब्सक्राइब और साथ में डबल एस कर दीजिए, यानी कि शेयर और सब्सक्राइब।